हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अब तक कामयाब हो पाई है ऑपोजिशन को महिला विरोधी मतलब दिखा पाने में? क्योंकि दूसरी तरफ से यह तर्क भी दिया जा रहा है 2023 में जब आप आए थे संसद में, हम ही तो थे जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे। हमने तो पास करवाया था 2023 में, तो हम महिला विरोधी कैसे हुए? तो देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बिल्कुल बताना चाहेगी कि 2023 के अंदर जब ये बिल पास किया गया था, तो वो जनगणना के बाद डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा नंबर ऑफ सीट बढ़ाने की, और उसके साथ साथ जो है उसमें नंबर ऑफ सीट्स के साथ साथ डिलिमिटेशन होगा, और उसमें महिला आरक्षण बिल जो है उसके लिए जगह बनाई जाएगी 33%। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को संदेश देना चाहती है कि वो जनगणना लेट हो रही है, और इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन बिठा के वो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो है वो राज्यों में और लोकसभा के अंदर विधानसभाओं के साथ उनको आरक्षण देने का काम जो है वो करना चाहते थे। टेक्निकल टर्म भी समझाएं, क्योंकि ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि 2027 में तो आ जाएगा सेंसस का पूरा डेटा, आपको 2029 में लागू करना है, आपके पास समय तो है फिर। नहीं, लेकिन डेटा सेंसस का आएगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो हर सीट का, हर विधानसभा सीट का जो है वो नंबर्स जनगणना के हिसाब से फिर ज्योग्राफिकली उसको देखने का काम होता है, और एक लंबा प्रोसेस है जिसमें जो है राजीव लगभग डेढ़ साल से ज्यादा का समय लगता है। अगर नवंबर 2029 से पहले ये डिलिमिटेशन का काम पूरा नहीं हुआ तो 2029 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए भी और विधानसभा सीटों के लिए भी, जो क्योंकि लोकसभा के साथ साथ जो है कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे कई राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ साथ होते हैं। तो वहां पर जो है लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का जो है आरक्षण नहीं मिल पाएगा, और इस देरी को समझते हुए केंद्र सरकार जो है वो ये बिल लेकर आई थी कि सेंसेक्स जो है वो जो सेंसस है, जनगणना है, वो होती रहे। हम 2011 के जो जनगणना के आंकड़े हैं उन आंकड़ों के ऊपर जो है वो डिलिमिटेशन कर देते हैं जी। और नंबर ऑफ सीट जो है 850 करते हैं, 550 से बढ़ाकर, और उसके अंदर मैंने पहले भी बताया 815 जो है राज्यों के लिए और 35 सीटें जो है केंद्र शासित राज्यों के लिए। और ये नंबर्स जो है हर राज्य के अंदर जो है जो लोकसभा सीटों की संख्या है उसका 50% मौसमी यही सवाल है जो हिमांशु भी तर्क दे रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष का भी तर्क है कि देरी एक बहुत प्रमुख कारण है, आरक्षण मिलने में देरी हो जाएगी। तो देरी का प्रश्न है तो विपक्ष को यहाँ नियत पर प्रश्न क्यों हो रहा है, मतलब नियत पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए राजीव, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये सारी बहानेबाजी है। आपकी सरकार आई थी 2014 में, कांग्रेस का कहना है 2014 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आई, 2019 में मौका था, कब लाए आप महिला आरक्षण बिल? 2023 में। यानी कि इतना टाइम आपको लग गया ये सोचने में कि हम इस बिल को कब लाएं। अगर मंशा होती तो 14 के बाद ही ले आते या 19 के बाद ही ले आते। दूसरी दलील जो विपक्ष दे रहा है कि आपने 2023 में आप ले आए, आपने कहानी गढ़ी कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा। अब आपकी गलती है कि आप टाइमलाइन में इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप टाइमलाइन में पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए आप ये तय कर देंगे मनमाने ढंग से कि 50% सीटें बढ़नी है और एक कमीशन होगा जो सीटें तय करेगा। कांग्रेस का ये कहना है सीटें तय करने का अधिकार डिलिमिटेशन कमीशन बिल में जो दिया है वो गैर कानूनी है। वो सिर्फ संविधान का अधिकार है और सिर्फ संविधान के संशोधन से सीटें बढ़ सकती हैं किसी भी लोकसभा में। लेकिन ये डिलिमिटेशन कमीशन अगर आ जाता है तो उसमें लिखा हुआ है द डिलिमिटेशन कमीशन विल डिसाइड द नंबर ऑफ सीट्स विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यही मुख्य विरोध है। इसीलिए आपने देखा कि लोकसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस में एक मुद्दे पे तो मान गई, एक मुद्दे पे विपक्ष मान गई, दोनों ही तरफ से बिल्कुल स्ट्रांग जो है मुद्दा पॉइंट्स है, अपनी अपनी आपत्तियां आप दोनों हमारे साथ बने रहे।